शिर्क सबसे बड़ा गुनाह क्यों है? इसलिए कि इस गुनाह का ताल्लुक़ किससे है? अल्लाह से, हुकूक़ुल्लाह से। चूँकि ये अल्लाह का सबसे बड़ा हक़ है कि हम उसके लिए तौहीद का इक़रार करें, उसकी वहदानियत को मानें और ख़ालिस उसी की इबादत करें। ये अल्लाह ताला का सबसे पहला और सबसे बड़ा हक़ है बंदों के ऊपर। हक़्क़ुल्लाहि अलल इबादि अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैअ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का हक़ ये है बंदों के ऊपर कि वो उसकी इबादत करें और उसके साथ कुछ भी शरीक ना करें। तो चूँकि ये अल्लाह का हक़ है और सबसे अज़ीम हक़ है, इसलिए तौहीद जो है ना, ये अल्लाह का हक़ है, इसलिए तौहीद के ख़िलाफ़ जो है, तौहीद का जो उल्टा है, तौहीद की जो ज़िद है शिर्क, ये सबसे बड़ा गुनाह। अल्लाह के लिए आप तौहीद को नहीं मानते हैं, गोया कि आप शिर्क को मान रहे हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा गुनाह हो जाएगा। ठीक है? तो अल्लाह अपने इस हक़ को अगर कोई पामाल करता है, अल्लाह के हक़ को पामाल करता है, तो अल्लाह इसको माफ़ नहीं करता है। दूसरी चीज़ों को अल्लाह माफ़ कर सकता है, दूसरे गुनाहों को, लेकिन ये एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला इसको माफ़ नहीं करता। दुनिया में भी हम देखते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे के गुनाहों को, गलतियों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनको माफ़ नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर एक शौहर अपनी बीवी की दूसरी गलतियों और ख़ताओं को माफ़ कर देता है, लेकिन इसको माफ़ नहीं करता कि उसकी बीवी किसी और मर्द के पास जाए, क्योंकि शौहर का ये बुनियादी हक़ है कि नहीं? कोई भी मुल्क, कोई भी वतन मुजरिमीन के दूसरे जराइम को माफ़ कर देता है, लेकिन वतन के ख़िलाफ़ कोई काम करे, मुल्क के ख़िलाफ़ कोई जाए, बगावत करे, मुल्क दुश्मनी करे, तो इसको माफ़ नहीं करता है। तो उसी तरह से अल्लाह ताला का मामला है। अल्लाह ताला को हक़ हासिल है कि जिस गुनाह को चाहे माफ़ करे, जिस गुनाह को चाहे माफ़ ना करे। इसके पीछे अल्लाह ताला की हिकमत है। तो अल्लाह की हिकमत और मशीयत ये है कि वो अपने साथ शिर्क करने को माफ़ नहीं करता। शिर्क के अलावा जो दूसरे गुनाह हैं, जो शिर्क से कम दर्जे के गुनाह हैं, उन गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है।